है, 67 उम्मीदवारों के नाम इसमें हैं और कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ के टिकट भी कटे हैं। इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिमा, किस तरह से देख रही हैं आप इस सूची को, क्योंकि इस सूची में कई ऐसे बड़े नाम हैं जो जिनकी टिकट उसी तरह से है जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी, जैसे हम संभावित उम्मीदवारों के नाम बता रहे थे हरियाणा न्यूज पर अपने दर्शकों को, तो वहीं जिन मंत्रियों की, जिन विधायकों की टिकट कटने की बात कही जा रही थी, वो भी नाम कहीं ना कहीं सामने आए हैं और कुछ की सीटें बदली भी गई। बिल्कुल हितेंद्र, देर आए दुरुस्त आए, इंतजार आज फाइनली खत्म हो गया और प्रदेश के लोग लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे। न सिर्फ प्रदेश के वोटर्स, आम जनता, बल्कि जो नेता चुनावी मैदान में जाने वाले हैं वो खुद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब कंफर्मेशन आएगी, कब टिकट मिलेगी और कब उन्हें हरी झंडी मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए। तो अब इंतजार खत्म हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं कल पहला दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, ऐसे में अभी तक भी लिस्ट ना आना बहुत से सवाल उठा रहा था। इसको लेकर हम लगातार हरियाणा न्यूज पर तमाम संभावित उम्मीदवारों के नाम चला रहे थे, दिखा रहे थे और बता रहे थे कि कहां पर किसको टिकट मिलने जा रही है। और जिस तरीके से हमने दिखाया जो हमारी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बीजेपी की लिस्ट में पार्टी ने आज जारी करके ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। जहां तक की टिकट कटने की बात आप कर रहे हैं, कुछ टिकटें काटी गई हैं, पुराने नेताओं की जगह कुछ नए लोगों को बढ़ा दी गई है, कईयों का हल्का है उसको बदल दिया गया है। अगर हम लाडवा से बात करें तो जहां पे सीएम नायब सिंह सैनी खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसको लेकर सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर ही हमने दिखाया, हमने बताया कि मोहन लाल बड़ौली साहब मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद सैनी साहब जब रोड शो के लिए करनाल में जाते हैं वो कहते हैं किसने कहा मैं तो करनाल से ही लड़ूंगा, लेकिन तभी सबसे पहले हमने दिखाया सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लिस्ट आते सार ही उस खबर पर भी मोहर लगी। हरियाणा न्यूज ने जो जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की थी उस जानकारी पर भी मोहर लगी और नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुखिया लाडवा से इस बार चुनावी मैदान में है और सीएम यहां से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के नेता माफ कीजिएगा पवन सैनी, जिनको पिछली बार टिकट यहां से दिया गया था, उनकी टिकट कट गई है। हालांकि वो लगातार प्रयासरत थे, कोशिशें कर रहे थे कि यहाँ से सैनी साहब ना लड़े तो अच्छा होगा, कम से कम उनको चुनाव मैदान में जाने का मौका लाडवा सीट से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार अगर लाडवा की बात करें तो वहां से बीजेपी के पवन सैनी को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस के मेवा सिंह जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे। और अभी के समीकरणों की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के तमाम जो सर्वेज हुए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर, तमाम फीडबैक्स के आधार पर ये माना गया, ये समझा गया कि सबसे सेफेस्ट सीट जो बीजेपी के लिए, जो सीएम नायब सिंह सैनी के लिए चुनाव लड़ने की है वो लाडवा सीट है। और वहीं से अगर चुनाव लड़ते हैं नायब सिंह सैनी तो कोई दिक्कत चुनावों में नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। हालांकि हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जब चुनाव यात्रा लेकर लाडवा में पहुंचे थे, वहां पर भी मेवा सिंह ने बहुत से आरोप लगाए थे और ये कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, नायब सिंह सैनी भले ही यहाँ से आ जाएं, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी तभी से ही। वो कह रहे हैं हम पूरे तरीके से तैयार हैं और कड़ी टक्कर देंगे। हरियाणा न्यूज की लिस्ट में हाल ही में शामिल हुई कालका से अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई। हम लगातार दिखा रहे थे यहाँ से उनका टिकट कंफर्म है, पक्की है और बीजेपी यहाँ से उनको टिकट देके चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही। हालांकि इसको लेकर लगातार हितेंद्र पेच फंसा रहा शक्ति रानी शर्मा को लेकर। अम्बाला सिटी से वो लगातार इस प्रयास में थे कि क्या किया जाए, कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा थी। असीम गोयल नायब सिंह सैनी के बेहद करीबी भी हैं, 2 बार से विधायक अम्बाला से चुनकर वो आ रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि ग्राउंड पे जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है और विनोद शर्मा से जिस तरीके के समझौते की बात चल रही थी ग्राउंड पे, उसके आधार पर साफ तौर पे ये इशारा कहीं ना कहीं था कि शक्ति रानी शर्मा को अम्बाला से चुनाव लड़वाया जा सकता है। असीम गोयल की जो सीट है वो कहीं ना कहीं बदली जा सकती है। ऐसे में बहुत से सवाल खड़े हो रहे थे। असीम गोयल भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि कहीं से भी टिकट मिल जाए कम से कम, लेकिन हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया कि शक्ति रानी शर्मा से जो बात बीजेपी की हुई, विनोद शर्मा से जो बात बीजेपी की हुई, उसके आधार पर असीम गोयल को अम्बाला शहर से ही टिकट दिए जा रही है और शक्ति रानी शर्मा को जो है वो कालका भेजा जा रहा है। उसके बाद अगर हम पंचकुला की बात करें, ज्ञानचंद गुप्ता जो खुद लगातार परेशान थे, चिंतित भी थे, हालांकि ये भी कह रहे थे कि नहीं, मुझे पार्टी के आलाकमान पे पूरा विश्वास है, फिर से मुझे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। भले ही एज को लेके बहुत सी बातें की जा रही हो, ये कहा जा रहा हो कि अब एज ज्यादा हो गई है, ज्ञानचंद जी को रिटायर हो जाना चाहिए। पूर्व सीएम मनोहर लाल के स्टाफ के लोग भी वहां से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बावजूद इसके ज्ञानचंद गुप्ता आश्वस्त थे और हम भी लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहे थे
कि वहां से टिकट ज्ञानचंद गुप्ता जी को मिलने जा रही है, कोई उनकी टिकट नहीं काटेगा। और वही जानकारी यहाँ पर भी पुख्ता हुई। उसके बाद आप आ जाइए अंबाला कैंप पे, अनिल विज भले ही नाराज हो, भले ही खफा हो, लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि बीजेपी टिकट देगी। हमने देखा किस तरीके का तत्सल एक देखने को मिला। जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया तो कितनी परेशानी कहीं ना कहीं अनिल विज के चेहरे पर नजर आई। जब इस बात का ऐलान हुआ कि सीएम नायब सिंह सैनी होंगे तो मीटिंग छोड़ के भाग गए, बाहर निकल गए, गुस्से में तिलमिलाते हुए। अब मंत्री पद भी स्वीकारा नहीं। उसके बाद बहुत से गाने जिसमें उनके दिल का दर्द झलक रहा था और ये कहा जा रहा था कि ठीक है, इस तरीके से पार्टी मेरी अनदेखी की करेगी, मैंने सोचा नहीं था। वो तमाम चीजें भी हमने देखी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के खिलाफ ज्यादा कुछ बोले नहीं। बार बार ये कहते रहे कि मुझे बीजेपी पर आस्था है, विश्वास है। जब मैं खुद अपनी चुनाव यात्रा लेकर ग्राउंड जीरो पे पहुंची, अंबाला कैंप में अनिल विज से बात की, तब भी उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, कोई भी आ जाए चुनावी मैदान में, मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। अंबाला कैंप से भी अनिल विज को टिकट फिर से दे दी गई है। असीम गोयल अंबाला से फिर से रिपीट किया गया है। मुलाना की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से संतोष कारवान, श्रीमती संतोष कारवान को बीजेपी ने टिकट दी है। हालांकि यहाँ पर सीट चेंज हुई है। पिछली बार की अगर बात कर ले तो यहाँ से राजवीर सिंह को टिकट दी गई थी, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मुलाना से सीट चेंज करके अब संतोष कारवान को दी गई है। बात हम सिधौरा की करें तो यहाँ पर बलवंत सिंह पिछली बार हालांकि हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया और टिकट दी है एक बार फिर से बलवंत सिंह को। उसके बाद आगे बढ़े जगाधरी, कंवरपाल गुर्जर, भले ही ग्राउंड में बहुत ज्यादा नाराजगी है। हम चुनावी यात्रा लेकर जब ग्राउंड जीरो पे पहुंचे तो कंवरपाल गुर्जर के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिली और बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिली। उसी वजह से हम कहेंगे कि कंवरपाल गुर्जर फिर भी उनको विश्वास पार्टी ने जताया और टिकट बीजेपी की थमा दी। आप देखिए किस तरीके से जब सफल हुआ तो उनके मंत्रालय में बदलाव किया गया, कृषि मंत्री का जिम्मा उनको दिया गया, उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन जगाधरी के लोगों की बहुत सारी परेशानियां और नाराजगियां जरूर कंवरपाल गुर्जर से भी देखने को मिली है। अब देखना होगा क्या ग्राउंड पे जाके जब टिकट मिल गई एक बार फिर से। हालांकि लोग तो वहां पे ये कह रहे थे कि भाई अपनी सीट चेंज करने के फिराक में है, सोच रहे हैं कि भाई सीट किसी भी तरीके से चेंज हो जाए। लेकिन अब क्या होगा, ये मुकाबला वाकई में जगाधरी में भी बेहद दिलचस्प होगा। यमुनानगर भी हम गए, घनश्याम दास अरोड़ा साफ तौर पे हमारे साथ चुनाव यात्रा में ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, मेरी टिकट काट नहीं सकता है कोई, क्योंकि मैं सच्चे और दिल से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य कर रहा हूँ पार्टी के लिए और मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब देखिए फिर से उनको टिकट मिली है, पार्टी ने विश्वास जताया है और टिकट फिर से थमा दी गई है। तमाम अगर हम इन लिस्ट पे गौर करें तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरीके से विनेबिलिटी की बात बार बार कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि जो जिताऊ होगा उस पर ही पार्टी एक बार फिर से विश्वास जताएगी और उसी आधार पर टिकटें बांटी जाएंगी और कहीं ना कहीं एक झलक उसकी जरूर देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं सोनीपत से, आप देखिए कविता जैन का टिकट काट दिया गया है। पिछले चुनाव में भले ही हार गई हो, अभी कहा जा रहा था कि बढ़िया स्थिति में है, टिकट भी जरूर दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद सोनीपत से कविता जैन का टिकट काट दिया गया। रानिया से रामचंद्र कंबोज का टिकट काट दिया गया है। रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट कट गया है। गुहाना से तीरथ राणा का टिकट कट गया है। समालखा से शशिकांत कौशिक, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला और उनका टिकट काट दिया गया है गुरुग्राम से भी। और अब यहाँ पे इस सीट को लेकर भी हम दर्शकों को कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो नवीन गोयल है लगातार टिकट मांग रहे थे पार्टी से। एक रोड शो के जरिए एक कोशिश और एक मैसेज देने की कोशिश थी पार्टी को कि अगर आपने मुझे टिकट नहीं दिया तो जनभावनाओं के खिलाफ के फैसला होगा। हालांकि हरियाणा न्यूज लगातार ये बताता रहा कि गुरुग्राम से बीजेपी मुकेश शर्मा को टिकट देने जा रही है और टिकट कट रही है सुधीर सिंगला की। सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने ये जानकारी दी और आज जब बीजेपी की ये लिस्ट सामने आई है तो मोहर हरियाणा न्यूज की खबर पे भी एक बार फिर से लग गई है हितेंद्र। तो जिस हम टिकटें कटने की बात कर रहे थे और किस किस की टिकट कटी है, उसके अलावा आपको बता दूं पिहोवा से संदीप सिंह का टिकट कट चुका है और इसके पूरे आसार थे। आप देखिए संदीप सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगे, बावजूद उसके किसी भी तरीके का एक्शन उन पे ना होना, कोर्ट में आरोप तय तक हो जाना और फिर भी कहीं ना कहीं ये दिखा कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जब नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाई, नायब सिंह सैनी सीएम के तौर पे हरियाणा की कमान उन्होंने संभाली, तब जो उनके साथ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ
तभी से ही संदीप सिंह को वहां से हटा दिया गया, मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई और ये तभी से ही माना जा रहा था कि अब पार्टी इनसे डेफिनेटली किनारा करने जा रही है। मुलाना से संतोष चौहान, कालका से लतिका शर्मा, लाडवा से पवन सैनी, इन तमाम नामों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कितनी परेशानियां इन नेताओं के लिए होंगी, हालांकि क्योंकि टिकट यहाँ से इन नेताओं की काट दी गई है। अब इनका स्टेप क्या होता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ से बादशाहपुर की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बादशाहपुर से आप देखिए पिछली बार निर्दलीय राकेश दौलताबाद जीत कर आए और अब से कुछ महीनों पहले ही उनका निधन हो गया और उनकी हालांकि पत्नी भी लगातार टिकट को लेकर प्रयासरत थी और अलग अलग जगह आपको उनके तमाम पोस्टर्स, होर्डिंग दिख जाएंगे। सीएम हाउस में से सीएम स्टाफ के तमाम लोग कोशिशें कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे और उन तमाम नेताओं की इस लिस्ट में कोई जगह नहीं दिखी है। हालांकि अगर हम पलवल की बात करें, पलवल में भी टिकट काट दी गई है। पलवल में विधायक दीपक मंगला की टिकट काटकर गौरव गौतम को दी गई है। ये गौरव गौतम बीजेपी के युवा नेता हैं और अगर इनकी बात की जाए तो अनिल जैन जो पूर्व प्रभारी रहे बीजेपी के, उनके बेहद खास, उनके बेहद नजदीकी गौरव गौतम थे, उनके पीए थे एक तरीके से, लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि अलग अलग जगह पर ये भी अपना कैंपेन कर रहे थे, कोशिशें थी टिकट मिलने की, लेकिन यहाँ पर अब फाइनली पलवल से दीपक मंगला का टिकट काटकर गौरव गौतम को दे दी है। तो जो हम स्टाफ की बात कर रहे हैं कि सीएम स्टाफ वाले जितने लोग टिकट मांग रहे थे उनके तमाम लोगों की इस लिस्ट में कोई जगह फिलहाल दिख नहीं रही है। अगर हम गौरव गौतम को छोड़ दें तो पृथला से नैनपाल रावत लगातार समर्थन दिए बैठे सरकार को, लेकिन अब जब लिस्ट आई तो देखा भाई नाम ही गायब है। हम बता रहे थे हरियाणा न्यूज पर सुबह से ही कि टेकचंद शर्मा को टिकट मिलने जा रही है। आपको याद होगा टेकचंद शर्मा भले ही बगावती सुर अपना रहे थे, बीएसपी से जीत कर आए थे और उसके बाद 2014 में बीएसपी की टिकट पर जीते, 2019 में किस तरीके से टिकट मांगते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानियां वहां पर भी देखने को मिली। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भी टेकचंद शर्मा हालांकि लगातार पहले कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए कोशिशें कर रहे थे, प्रयासरत थे, लेकिन बहुत सारे मान मनोबल के बाद बीजेपी में आ गए, पाला बदल लिया, बीजेपी कैंडिडेट की मदद की और उसके बाद अब देखिए यहाँ से पृथला से नैनपाल रावत जो हमारे साथ चुनाव यात्रा में ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, मैं बीजेपी के साथ ही रहना चाहता हूँ, बीजेपी के टिकट का प्रबल दावेदार हूँ, विश्वास है बीजेपी टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने नहीं ऐसा किया, टिकट नहीं दी नैनपाल रावत को। टेकचंद शर्मा को टिकट बीजेपी की तरफ से पृथला में दी गई। बल्लभगढ़ मूलचंद शर्मा, हालांकि फोन लगातार कुछ दिन पहले ही आ गया था और मूलचंद शर्मा ने दबी जबान में ये मान भी लिया था कि जी कंफर्मेशन मिल गई है मुझे टिकट की और मैं चुनावी मैदान में एक बार फिर से बल्लभगढ़ से ताल ठोकने जा रहा हूँ। तो ये लिस्ट बहुत गहरे संदेश है, बहुत बड़े संदेश है। अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट अभी आई है और बीजेपी में नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। सुखविंदर श्योरान प्रदेश अध्यक्ष और ये पूर्व विधायक भी हैं बागड़ा के, पार्टी को अलविदा कह दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को ये चिट्ठी लिखकर बता दी है कि किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से स्वयं को अलग करता हूं, अतः कृपया करके मेरे त्याग पत्र को तुरंत प्रभाव से स्वीकार करने का कष्ट करें। तो सुखविंदर श्योरान ने पार्टी को छोड़ दिया है। आप देखिए हम बता रहे हैं कि लिस्ट आई है और पार्टी में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। बाजड़ा से उमेद पाटुवास को टिकट दिया है बीजेपी ने, ऐसे में सुखविंदर श्योरान नाराज हो गए हैं और पार्टी को अलविदा कह दिया है। टिकट कटने पर अभी से ही नेताओं की नाराजगी देखने को साफ तौर पे मिल रही है। ऐसा लग रहा है मानो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही लिस्ट आए अगर नाम ना हुआ उसमें तो फिर रिजाइन देकर अभी के अभी त्याग पत्र देकर बाहर चले जाएंगे। अब देखना होगा कि ऐसे कितने नाम आएंगे। अब देखिए नवीन गोयल का हमने देखा, अभी से ही रोड शो करके संकेत पहले ही दे दिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पहले से ही नवीन गोयल भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरी तो जनता चाहती है, आवाम चाहती है, गुरुग्राम के लोग चाहते हैं। नैनपाल रावत उधर क्या करते हैं, सरकार से 5 साल तक समर्थन देते रहे लेकिन सरकार में लगातार मंत्री पद की आस थी, वो तो नहीं मिला और अब तो टिकट भी नहीं मिली। अब ऐसे में क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो निगाहें होंगी और पूरे के पूरे हरियाणा के चुनाव की अगर बात करें तो उसके पूरे समीकरण
जितेंद्र इस बात पर टिके होंगे कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली उनका अगला कदम क्या होगा। पहली सूची जो आई है जिसमें 67 नामों का ऐलान कर दिया गया है। 67 हलकों से पार्टी ने अलग अलग नेताओं को टिकट दे दिया है। अब किस किस की नाराजगी, किस किस की परेशानी और किस किस की मुसीबत झेलनी पड़ेगी बीजेपी को, ये कुछ देर में साफ होगा। क्योंकि अभी देखिए कुछ ही मिनट हुए हैं और रेजिग्नेशन आना शुरू हो गए हैं। नाराजगी, हालांकि जो नेताओं को पहले से ही ये आभास हो गया था कि टिकट हमें नहीं मिलने जा रही है, उन नेताओं की नाराजगी पहले से ही देखने को मिल गई। वो पहले से ही ये बताने लग गए, आंख दिखाने लग गए पार्टी को कि अगर टिकट नहीं दिया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब क्या होगा, कितनी परेशानी होगी, कितना चैलेंज होगा। हालांकि वेट एंड वॉच की बहुत ज्यादा स्थिति देखने को मिली। लगातार वेट करती रही पार्टी की कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, क्या लिस्ट जारी करती है। लेकिन कल आप देखिए नॉमिनेशन फाइल करने का पहला दिन है। ऐसे में किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट की लिस्ट ना आना, ये तो अपने आप में ये बहुत बड़े सवाल या निशान उठाने वाली बात थी। ऐसे में बीजेपी ने इसलिए कम से कम इस सिचुएशन से बचने के लिए ये लिस्ट आज जारी कर दी। हालांकि ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे नेताओं को एडजस्ट करना, मनाना, समझाना और सबको एक फोरम पे लेकर आना, ये बहुत मुश्किल हो रहा था। लगातार तमाम बड़े नेता अपने अपने खास लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे और कुछ तो कह रहे थे तो क्या जरूरत है फिर इस तरीके की सर्वेस कराने की, विनेबिलिटी की बात करने की। अगर कोटा सिस्टम लागू करना है, अगर बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे टिकट देनी है तो कुछ भी कर लीजिए, किसी को भी दे दीजिए, फिर फालतू के ढकोसलों की बात नहीं है। ऐसे में उन तमाम चीजों को टैकल करते करते बीजेपी को इतना समय लग गया कि सीईसी की बैठक के इतने दिन बाद आज जाकर ये लिस्ट जारी हो पाई। हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया कि 60+ नामों की लिस्ट आने जा रही है। पहली सूची में 60 से ऊपर जो है वो उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। और हरियाणा न्यूज की हर खबर पर जितेंद्र आज इस लिस्ट के जरिए मुहर लगी है, चाहे उम्मीदवारों के नामों की बात हो या फिर कितने उम्मीदवार पार्टी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, इसको लेकर सवाल हो। हरियाणा न्यूज हमेशा की तरह अपनी बात पर, अपनी खबर पर एक बार फिर से लोगों के बीच में सही साबित हुआ है। और यही वजह है कि लोग लगातार इतने विश्वास के साथ हमें देखते भी हैं, हमसे जुड़े रहते हैं और ये मानते हैं कि जो यहाँ पे खबर दिखाई जाएगी बिल्कुल सटीक और बड़ी जानकारी उनको मिलेगी। और वैसा कि यहाँ पे लिस्ट आने के बाद जितेंद्र देखा गया है। बिल्कुल, हरियाणा न्यूज पर इसीलिए लोग भरोसा करते हैं और इसीलिए हरियाणा न्यूज प्रदेश का नंबर 1 चैनल लगातार बना हुआ है। लेकिन हमारी न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी लगातार बनी हुई है। ज्योति, मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि हमें बताया हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने किस तरह से अलग अलग सीट पर किस नेता की सीट बदली गई है, किसकी टिकट कटी है और किसको टिकट मिली है। लेकिन जो ये सीट, जो ये नाम सामने आए हैं, क्या इन नामों को देखकर कैसा लग रहा है? जो दावा पिछले दिनों सीएम नायब सैनी करते हुए नजर आए, 85 पार की जो बात कर रहे थे, क्या इन नामों को देखकर कैसा लग रहा है कि तमाम जो नाम आज पहली सूची में जारी किए गए हैं, क्या ये जिताऊ उम्मीदवार हैं पूरी तरह से जिसके लिए मंथन लगातार चल रहा था? देखिए 85 पार वाला तो माहौल है ही नहीं। हम लगातार चर्चा कर रहे थे, प्रतिमा से भी जब हम बात कर रहे थे, 85 पार करना किसी के लिए आसान या मुश्किल तो क्या मुमकिन भी नहीं है हरियाणा में इस वक्त। हालांकि नारे हैं, दिए जाते हैं, चुनाव में दावे किए जाते हैं। प्रतिमा भी जैसा कि बता रहे थे कि हम ग्राउंड जीरो पर जब जा रहे हैं, चुनाव यात्रा जब वो कर रही है, जनता का जो माहौल है उसके हिसाब से भी तमाम चीजें आए कि किसके खिलाफ इस वक्त माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, किन के टिकट कट सकते हैं, किन के बदले जा सकते हैं। तो लिस्ट हमने बताई है फटाफट। कुछ नाम जो कटे हैं, कुछ की टिकटें जो कटी हैं वो भी हम बता देते हैं। लाडवा से पवन सैनी का, प्रतिमा भी जिस बात का जिक्र कर रही थी, पवन सैनी का टिकट कटा है, सीएम खुद मैदान में आ गए हैं। कालका से लतिका शर्मा का टिकट पार्टी ने काटा है। मुलाना से राजवीर सिंह का टिकट कटा है। संतोष सारबान को टिकट दिया गया है। 2014 में भी यहां से विधायक थी और बहुत सारी चीजें उस वक्त सामने आई थी जब सीएम रहते हुए, मनोहर लाल के सीएम रहते हुए उनके खिलाफ ही कई बार दिखती थी। इस बार इनको टिकट हालांकि मिला है। संदीप सिंह, जिन पर गंभीर आरोप थे, आरोप तय भी हो चुके हैं, पिहोवा से विधायक थे, खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी टीम के कप्तान ही रहे थे और इन्हें बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, फिर मंत्रिमंडल में भी इन्हें शामिल किया गया था। लेकिन इन आरोपों के लगते कहीं ना कहीं हम पहले ही बता रहे थे कि इनका टिकट कटने वाला है। टिकट कटा है। गुरुग्राम से सुधीर सिंगला का टिकट कटा है। समालखा से शशिकांत कौशिक का टिकट कटा है।
गोहाना से तीर्थ राणा का टिकट पार्टी ने काटा है। रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काटकर सुनीता दुग्गल को दे दिया गया है। हालांकि देखिए अभी 67 नाम है। संभावना ये भी है कि जिनके नाम या तो सीटें बदलने की अगर संभावना है तो हो सकता है किसी को किसी दूसरी सीट पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। अब भी कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी सीट बदली गई है। तो अभी हम शुरुआती तौर पर ये बता रहे हैं कि इन्हें टिकट नहीं मिला है। हो सकता है अगली लिस्ट में किसी का नाम हो सकता है किसी की सीट बदली जाए। रानिया की बात करें, रामचंद्र कंबोज का टिकट काटा है। सोनीपत से कविता जैन का प्रतिमा भी जिक्र कर रही थी, कविता जैन को टिकट नहीं दिया है पार्टी ने। रादौर से कर्णदेव कंबोज का टिकट काटा है भारतीय जनता पार्टी ने। शाहबाद से कृष्ण कुमार बेदी जो कि 2014 में जीतकर आए, मनोहर पार्ट 1 में राज्य मंत्री रहे, सीएमओ भी रहे, सीएम टीम में शामिल रहे, मनोहर लाल के करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन इनका टिकट कटा है। गोलाचिका से पाराराम का टिकट कटा है। खरखोदा से मीना रानी का टिकट कटा है। सफीदों से बच्चन सिंह आर्य का टिकट कटा है। और कुछ दिन पहले ही जींद में जन आशीर्वाद रैली के जरिए जो बीजेपी में आए हैं अभी राम कुमार गौतम, जो कि खुलकर दुष्यंत के खिलाफ बोलते रहे, नारनौल से विधायक चुने गए थे और इन्हें सफेदों से उतारा गया कि बीजेपी की ओर से। टोहाना से सुभाष बराला को चुन के राज्यसभा भेज दिया गया कि तो ये बहुत क्लियर था, इसमें टिकट कटने वाली बात नहीं है। लेकिन कृष्णलाल पवार को आप देखेंगे राज्यसभा में रहते हुए चुनावी मैदान में वो उतरे हैं। तो बराला की जगह उनके धुर विरोधी माने जाने वाले देवेंद्र बबली, जो कि खूब घूम फिरकर बीजेपी में आए हैं, शुरुआती तौर पर हमने देखा जेजेपी के टिकट पर चुनकर आए थे। जी प्रतिमा ज्योति, हम रानिया की बात कर लेते हैं। रणजीत सिंह चौटाला, आप देखिए किस तरीके से बदले बदले तेवर, बदले बदले सुर उनके देखने को मिल रहे थे, सुनने को मिल रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो चीज काम नहीं आई, वो पैतरा काम नहीं आया। पिछली बार भले ही निर्दलीय जीते, बीजेपी ने न सिर्फ कैबिनेट में जगह दी, हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार बनाया, हार का सामना करना पड़ा, तमाम तरीके की बातें करते नजर आए। कुछ दिन पहले कहा कि बीजेपी अपना देख ले, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरा 90 सीटों पर जनाधार है। और अब देखिए लिस्ट में भले ही उसके बाद यू टर्न लेकर रणजीत चौटाला तमाम तरीके की बातें करते नजर आए, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। यहाँ से बीजेपी को मक्खन लगाने की जितनी भी कोशिश हुई हो वो काम नहीं आई है। हारने के बाद बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ने का काम रानिया से निर्दलीय जीते रणजीत चौटाला करते रहे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने टिकट नहीं दिया किसी भी तरीके से। शीशपाल कंबोज को यहाँ से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। तो आप देखिए मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स राव नरबीर ने भी की। राव नरबीर सिंह की कांग्रेस में जाने की अटकलें किस तरीके से थी, और उस बात को ना सिर्फ अटकलें कहा जा सकता है, ना सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वो सिर्फ हवाई बात थी, बल्कि कांग्रेस में भी लोग ये मान रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग को लेकर बात चल रही है। और ये बात पार्टी आलाकमान को साफ तौर पर समझ में आ गई कि अगर यहाँ से जाते हैं तो कितना नुकसान होगा, कितनी परेशानी होगी। उसको समझते हुए अमित शाह खुद हमने देखा किस तरीके से राव नरबीर सिंह से मिले। तमाम बगावती तेवरों के बाद, तमाम बगावती सुरों के बाद नरबीर सिंह को टिकट दिया गया है। कल ही हालांकि हमने अपने दर्शकों को दिखाया था उनके घर के बाहर उनके जो समर्थक थे, प्रशंसक थे, पटाखे फोड़ रहे थे। और आज भी एक बड़ी सी मीटिंग का आयोजन किया राव नरबीर ने, तमाम अपने कार्यकर्ताओं से मिले, बातचीत की और उसको लेकर साफ तौर पे काम करते हुए नजर आए। तो आप देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं पर तो काम कर गई, लेकिन कहीं पर बिल्कुल भी काम नहीं कटी है। पलवल से दीपक मंगला का टिकट कट गया, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता का टिकट कट गया। ये एक बहुत जो सीट है सबकी निगाहें इस पे टिकी हुई थी। 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी के विपुल गोयल यहाँ से जीते थे, कैबिनेट में मंत्री थे, और जब 2019 की लिस्ट आई थी ज्योति, हम सबने देखा किस तरीके से सब हैरान हो गए। 2 टिकटें जब कटी, फरीदाबाद से विपुल गोयल, बादशाहपुर से राव नरबीर, और उन दोनों ही गलतियों को पार्टी ने हालांकि अब सुधार लिया है। फरीदाबाद से वापस से टिकट विपुल गोयल को दिया गया है और हालांकि वो लगातार पार्टी में बने रहे, लोग ये कहते रहे अनदेखी हो रही है, कोई कांग्रेस में जाने की बात करता रहा, तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन विपुल गोयल लगातार ये बोलते रहे, ये कहते रहे कि हम बीजेपी के साथ है, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे और लगातार संगठन के लिए काम करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव यात्रा के जरिए जब मैं भी वहां पे गई, आश्वस्त थे, कह रहे थे मुझे पार्टी पे विश्वास है, पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जो भी फैसला करेगी, पार्टी के साथ हम रहने का काम करेंगे। और आप देखिए पार्टी ने उस चीज को लेकर ना सिर्फ समझा है बल्कि माना है कि जन भावनाएं क्या है। विपुल गोयल को फरीदाबाद से एक बार फिर से टिकट देना ये साबित करता है, बादशाहपुर में वैसे ही नरबीर को टिकट देना ये बात कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई परेशानी तो है।
परेशानी तो थी, जिसको बीजेपी ने अब सुधार लिया है। और ये दोनों ही टिकटें कटने से ज्योति हम जानते हैं पूरे हरियाणा में बीजेपी के जो रिजल्ट थे, भले ही फरीदाबाद सीट बीजेपी जीत गई हो, बादशाहपुर में निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो जीते हो, बीजेपी को वहां से जीत नहीं देखने को मिली हो, लेकिन लोग ये ग्राउंड पे कहते थे कि जो 2 फैसले हुए ये गलत है। राव नरवीर विपुल गोयल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। अगर हम मंत्रियों की बात करें, पेहोवा से संदीप सिंह का तो टिकट कटना तय ही था, और ये हम लगातार बता रहे थे इतने गंभीर आरोपों के बाद भी, और ना सिर्फ आरोप बल्कि कोर्ट में आरोप तय हो जाने के बावजूद भी उनको बचाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन अब पूरी तरीके से आउट कर दिया गया है पिक्चर से। मंत्रियों में संदीप सिंह का टिकट काट दिया गया है। विशंबर वाल्मीकि हाल ही में हमारे ऑफिस भी आए, जो थी आपने इंटरव्यू भी किया, तब भी हालांकि आश्वस्त थे और कह रहे थे कि नहीं ठीक है, मुझे विश्वास है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारे संवाददाता रवि ने उनसे बात की, तब इस तरीके की बातें भी सामने आ रही थी कि टिकट को लेकर खतरा है, और उस खतरे को वो भांप चुके हैं। उनको अंदेशा हो चुका है कि टिकट कहीं ना कहीं खतरे में है। तभी जमान में ये भी कह रहे थे कि अगर ऐसा हो जाता है तो इशारा कहें, एक इशारा किया कि शायद निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। अब क्या होगा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्या फैसला लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा देखना। सोहना से हम बात करें, सोहना से संजय सिंह का टिकट जो है वो पार्टी ने काट दिया है। तो ये बड़े नाम, अगर हम मंत्रियों की बात करें तो ये वो है, और सोहना से टिकट काट के तेजपाल तंवर को बीजेपी ने दे दिया है। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की ज्योति, हमने देखा संजय सिंह ने किस तरीके से राजनाथ सिंह के पास तक पहुंच गए, और ये कहा गया भाई नहीं, इस समाज के नेता की टिकट नहीं कटनी चाहिए और इनको दी जानी चाहिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, टिकट कट गई और पार्टी ने साफ तौर पे टिकट जो है वो काट दी, और यहाँ से तेजपाल तंवर को सोहना से टिकट दे दी गई। तो 3 मंत्रियों की जो टिकट है वो बीजेपी ने पूरी तरीके से काट दी है, उनको जगह नहीं दी गई है। अटेली से सीताराम यादव, ये भी हालांकि अगर हम 2019 की बात करें तो ये भी संतोष यादव का टिकट काट कर यहाँ पर 2019 में इनको जगह दी गई थी। 2014 की अगर बात करें तो संतोष यादव डिप्टी स्पीकर, उनकी टिकट काट के सीताराम यादव को टिकट मिली। अब क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आरती सिंह राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव अटेली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, और हमारी इस लिस्ट पर, हमारी इस जानकारी पर, इस लिस्ट ने मोहर लगा दी है और ये बता दिया है कि हरियाणा न्यूज जो जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करता है 100% पुख्ता जानकारी हम देते हैं। श्रुति चौधरी, अब महिलाओं की अगर बात कर लें तो इस लिस्ट में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के जो नाम है जिनको टिकट दी गई है, कालका से शक्ति रानी शर्मा, मुलाना से संतोष सारवान, कलायत से कमलेश ढांडा, हालांकि सेम है, रिपीट किया गया, फिर से रतिया से सुनीता दुग्गल। 2014 का चुनाव बहुत ही कम मार्जिन से हारी थी, अब लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से गो अहेड दिया है। टिकट हालांकि मांग भी रही थी, और कुछ दिन पहले वो वीडियो भी सामने आया था जिसमें पार्टी से ये गुहार लगा रही थी कि मेरी तो इच्छा है चुनाव लड़ने की, पार्टी को मुझे टिकट यहाँ से देना चाहिए। तो शाम से श्रुति चौधरी, गरी सांपला किलोई, मंजू हुड्डा, कलानौर रेनू डावला, और अटेली से आरती सिंह राव। बिल्कुल, ये तमाम नाम वो हैं प्रतिमा जो कि हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताए थे। इवन सिंगल नाम भी कोई ऐसा नहीं है जो हमारे दर्शक देखकर ये सोचे कि ये नया है, कुछ अलग है। साथ ही आपकी लिस्ट देखकर जी शुरुआती तौर पर आपको क्या लगता है प्रतिमा, किसको क्या किसी को फ्री हैंड दिया गया है, क्या किसी बड़े नेता की चली है, क्या किसी टीम के लोगों को या किसी के चाहने वालों को ज्यादा तरजीह दी गई है? सबसे पहले तो 8 सीटें जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट को दी गई हैं। बीजेपी महिलाओं के लिए, महिलाओं के हकों के लिए, आदि आबादी के लिए तमाम तरीके के कानून लेकर आई, और ये कहा गया कि रिजर्वेशन पार्लियामेंट में भी देने का हम लोग काम करेंगे। तो 67 जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें से 8 उम्मीदवार महिला हैं, बिल्कुल उनको जगह दी गई है। सही बात आप ये कह रहे हैं फेवरेटिज्म की, अगर इस लिस्ट को देखकर कहीं झलक नजर आती है तो ज्योति आप भी बखूबी जानती हैं और हमारे दर्शक भी ये बखूबी जानते हैं, ना सिर्फ जानते हैं बल्कि समझते भी हैं कि ये लिस्ट एक तरीके से कहीं कुछ सीटों पर हालांकि कुछ फेवरेटिज्म जरूर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इतनी कंफ्यूजन हमें देखने को मिली, जो इतनी परेशानी और इतना लंबा इंतजार देखने को मिला ज्योति, वो उसका यही कारण था कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। जो फेवरेटिज्म वाली बात है, जो नेताओं के गुट के, कोटे के, टिकटों की बात है, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको होल्ड किया जाए और डैमेज कंट्रोल से पार्टी को बचाया जाए।
तो ये लिस्ट साफ तौर पे उसकी ही झलक है। आप देखिए कि पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता की टिकट काटने के लिए तरुण भंडारी लगातार प्रयास करते रहे, अलग अलग नेताओं के दरबार में जाते देखा गया और कोशिशें कर रहे थे। हालांकि बहुत ज्यादा पैरवी भी सीएम साहब, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी की। वो लगातार अपने तमाम जो उनके खास लोग थे, बात चाहे बादशाहपुर से जवाहर यादव की कर लें, हम अभिमन्यु की कर लें, कोसली से टिकट मांग रहे थे, तो तमाम ऐसे नेता हैं जो टिकट के लिए सबसे आगे लगे हुए थे। सीएम स्टाफ पे भी रेजिग्नेशन देकर चुनावी मैदान में उतरने का पूरा प्लान था। अलग अलग जगह पर कार्यालय खोल लिए थे, अलग अलग हलकों में प्रचार में जुट गए थे, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए थे और टिकट कंफर्म मान के चल रहे थे। लेकिन जब ये लिस्ट आई, इस लिस्ट के आने से पहले ही हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बता दिया था कि किसी की ऐसो चलने वाली नहीं है। साफ तौर पे कह दिया गया कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगी जो बिल्कुल भी जिताऊ नहीं है, टिकट उनको मिलेगी जो जिताऊ है। और वाकई में अब फरीदाबाद से अजय गौड़ की बात करने, आप देखें कुछ दिन पहले स्टेटस तक लगा दिया था और वो स्टेटस हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। इससे हालांकि लोग ये मान रहे थे कि टिकट अजय गौड़ की कंफर्म हो गई है। हमने वो भी अपने दर्शकों को दिखाने का काम किया। हमें भी लगा कि क्या वाकई में इस तरीके का कोई संदेश बीजेपी बिना लिस्ट जारी किए अपने किसी नेता को दे सकती है। लेकिन हमारी खबर दिखाने के तुरंत बाद ही अजय गौड़ ने वो जो स्टेटस डाला था उस स्टेटस को डिलीट कर दिया, उसे हटा दिया और फिर चुप हो गए, क्योंकि मान रहे थे कि कहीं ना कहीं परेशानी तो हो सकती है। देवेंद्र बबली, जो ये कहा जा रहा था ना घर के ना घाट के, जेजेपी के घर से शुरुआत की, उसके बाद अलग अलग घाट घाट का पानी पिया और फिर बीजेपी को घाट घाट का पानी पी के कोसने के बाद फिर बीजेपी में चले गए। जिस तरीके से गए, टिकट की कंफर्मेशन मांग रहे थे, बीजेपी ने वो टिकट की कंफर्मेशन दी और बीजेपी में शर्तों के साथ ज्वाइन किए। हालांकि आप देखिए कितना बुरा टसल जो थी वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के साथ तो खाना तो देवेंद्र बबली का रहा। अभी के 50,000 से ज्यादा के मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था सुभाष बराला को। और यही वजह थी एक सबसे बड़ी कि जो देवेंद्र बबली हैं वो सुभाष बराला को किसी भी तरीके से भा नहीं रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा जो रोड़ा है देवेंद्र बबली की बीजेपी में ज्वाइनिंग में, वो कहीं ना कहीं सुभाष बराला है। उनकी वजह से तमाम परेशानियों का सामना देवेंद्र बबली को करना पड़ेगा। वहां पे टिक नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, क्योंकि बराला बहुत ज्यादा क्लोज है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के और वो किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि उनका जो हल्का था जहां से वो चुनाव लड़े और जिस कैंडिडेट ने इतनी बुरी तरीके से सुभाष बराला को हराया, उनको कुछ भी करके पार्टी जगह दे और शामिल करवाए। लेकिन अब वो शामिल भी हो गए, जीते भी और बड़ी परेशानियां हालांकि कहीं ना कहीं देखने को मिली। 52,000 लिस्ट हम देख रहे हैं बिल्कुल, जिसमें चाहे देवेंद्र बबली को टिकट मिलना है, क्योंकि सुभाष बराला मनोहर लाल की करीबी भी माने जाते हैं। अजय गौड़ की हम बात कर रहे थे, जवाहर यादव की हमने बात की है, तरुण भंडारी की हमने बात की है, या फिर विपुल गोयल को टिकट मिलना है, राव नरबीर को टिकट मिलना है, संतोष तारवान को टिकट मिलना है। तो इससे एक तो मैसेज ये क्लियर हो रहा है कि मनोहर लाल को इस बार तो कम से कम फ्री हैंड या उनके कोटे से बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं दिया गया है हरियाणा में। नहीं, बिल्कुल ज्योति नहीं दिया गया, क्योंकि आप देखिए ये आसान नहीं है। तीसरी बार सरकार